दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। मार्केट वॉइसेस में और गो इंडिया स्टॉक्स .com के फाउंडर राकेश अरोड़ा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राकेश सर, स्वागत है आपका। हम डिनाइल में रहते हैं। ये तेजी जो है ना, चौंका के चली गई है। कहां 16,800 और कहां ये स्तर आके 19,800 पे बाजार आके खड़ा हो गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं उस करेक्शन का। ऐसा कुछ आ नहीं रहा है दमखम, और अभी भी लगता है बहुत दमखम है बाजार में। एट 19,800 पहले तो कितना कंफर्ट लग रहा है आपको इस बाजार में। कोई कहता है वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, कोई कहता है नहीं साहब, फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को देखोगे तो अभी भी स्ट्रेच नहीं है, ठीक है, हिस्टोरिकल्स के आसपास ही नजर आएगा। आपका आंकलन क्या है सर? दरअसल बाजार कहां खड़ा हुआ है और हम इस बुल रन के, सो कॉल्ड बुल रन के कौन से फेज में पहुंच गए? आपने मेरे मुंह से बात छीन ली है। मैं खुद ही सोच रहा था कि ये डिसबिलीफ रैली जो आपने हिंदी में अच्छे से उसका वर्णन किया है, कि ये डिसबिलीफ रैली है, और इसीलिए जब डिसबिलीफ होता है तो लंबे आगे तक जाती है रैली। तो मुझे लगता है कि अभी और भी थोड़ा दमखम बाकी है इस रैली के अंदर। अगर मैं फंडामेंटल्स के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है कि हम 21,000 के नजदीक तक जाने का दम रखते हैं। और जिस तरह से एफआई इनफ्लोज चल रहे हैं, काफी हद तक ये पॉसिबल भी है। और अगर मैं इंडिविजुअल सेक्टर्स में अगर देखता हूं तो आधा जो मार्केट है वो है फाइनेंशियल्स और आईटी, और इन दोनों सेक्टर में अभी भी इतना कोई वैल्यूएशन नहीं दिख रहा है, रीजनेबल वैल्यूएशन है। बैंकिंग में तो बड़े बड़े दिग्गज अभी तो चले भी नहीं है। तो और आईटी में भी थोड़ा सा माइनर उछाल हमने देखा है। तो अगर आधा मार्केट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक लग रहा है और एफआई इनफ्लोज आते हैं, तो मुझे लगता है कि और 5-7% की रैली और बन सकती है अभी मार्केट में। ओके अच्छा राकेश सर, आप यकीन मानिए, अगर मैं एक ट्रेडर होता, मतलब कहीं बार ट्रेड कर रहा होता, या फिर एक जनरल अनुमान ये था कि आज से लगभग 3 महीने पहले फरवरी मार्च में कि मेटल्स को शॉर्ट कर दो, एक साइकिल ओवर हो चुकी है। बट मेटल्स ने काफी सरप्राइज किया। मेरे स्क्रीन पे अभी भी मेटल इंडेक्स ऑल टाइम हाई के बेहद नजदीक है। जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील एट ऑल टाइम हाई। मेटल्स ने सरप्राइज किया। एक जो सामान्य धारणा थी कि भाई एक साइकिल ओवर हो चुकी है, इट्स नाउ टेक टू सम प्रॉफिट्स, वो गलत साबित हुई। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है, फेरस नॉन फेरस दोनों ही क्लासेस पे सर? देखिए, ऐसा कि फंडामेंटल्स तो उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि ये एक तरह की डिसबिलीफ रैली है। तो डिसबिलीफ रैली में क्या होता है कि रोटेशन होता है सेक्टर्स का, और जो सेक्टर नीचे पड़े होते हैं लोग फिर उनकी तरफ जाते हैं क्योंकि वो ऊपर में मिस कर चुके हैं। तो जो सस्ता लगता है वो ले लेते हैं। तो मेटल में भी यही एक रोटेशन चल रहा है। दूसरा, आज अगर मैं देखूं तो जो मार्जिन्स बन रहे हैं मेटल कंपनीज के, वो ठीक ठाक बन रहे हैं, क्योंकि एक कॉस्ट रिडक्शन आया है। एनर्जी कॉस्ट काफी गिर चुकी है, तो उसकी वजह से मार्जिन उतना खराब नहीं है जितना कि कमोडिटी प्राइसेस में जो प्रेशर देखा था हमने। तो मिड साइकिल एक तरह का मार्जिन बन रहा है, और मिड साइकिल ही वैल्यूएशन पे ये स्टॉक खड़े हैं। चाइना में क्या होता है उसी पे अब डिपेंड करेगा कि ये रैली कहाँ जाती है। तो सबकी उम्मीदें हैं कि चाइना एक बड़ा स्टिमुलस देगा, बट मेरा मानना है कि चाइना अभी जिस तरह से दिखा रहा है रवैया, उन्हें बहुत कुछ करना होगा कि कमोडिटी डिमांड काफी पिकअप हो, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर जो उनका है वो अभी भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही है। अभी तक वो स्टेबलाइज नहीं हो पाया है, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए उन्हें अपनी नीति को बदलना होगा। जो उन्होंने बोला है कि हाउसेस रहने के लिए है, स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। तो अगर यही नीति रहती है तो मुझे लगता है कि अभी भी उसमें काफी बबल बाकी है हाउसिंग सेक्टर में, तो वो इतना जल्दी टर्न अराउंड नहीं होगा। और दूसरा, अगर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करनी है तो उन्हें 3% फिस्कल डेफिसिट का जो वो एक सीलिंग लेके चल रहे हैं, उसे भी उसको छोड़ना होगा। तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, और कल आपने देखा होगा कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट भी कट नहीं किया है, तो क्योंकि उनकी करेंसी काफी प्रेशर में चल रही है। तो ये सब देखते हुए मुझे नहीं लगता कि चाइनीज इकोनॉमी एकदम निकल पाएगी कि कमोडिटीज के लिए बहुत बड़ा कुछ तेजी आ जाए।
हाँ। तो ये एक रोटेशन हो रहा है और रीजनेबल वैल्यूएशन हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट के हिसाब से ही स्टॉक ऊपर नीचे होंगे, बट ऐसा कोई बड़ी रैली दिखाई नहीं दे रही। अच्छा राकेश साहब, मेरी